Hi, this is Yogesh Mishra, and today I'm here just to discuss the last minute strategy about the CDS examination. So let me ask you, how's the Josh? I think it must be high because the CDS examination is around the corner. Okay, so first let me give you some bullet points regarding the CDS examination, especially English section, and I'm teaching or mentoring students for CDS FCAT from past 5 years. So regarding CDS examination, there are total 120 questions that appear in English section, and the total marking of those 120 question is 100 marks. Okay, so एक क्वेश्चन जो है वो 0.83 मार्क्स का होता है एंड 0.27 की नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आप उसको रॉन्ग करते हैं तो। ठीक है, तो ये तो था कि क्या आता है और कितने मार्क्स का आता है, ठीक, कितने क्वेश्चंस आते हैं। Now let us talk about कि what you should do in the last days of your preparation or just before appearing in the examination. Okay, so in every examination, especially talking about English language, so चार चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा important होती हैं. The one is reading, the one is grammar, then vocabulary and then logical ability. Okay, ये चार चीज़ों के मिश्रण से ही क्या होता है एक इंग्लिश सेक्शन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप लास्ट मिनट में क्या कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट रीडिंग पोर्शन, सो यू कैन नॉट डू मच अबाउट रीडिंग पोर्शन इन जस्ट फ्यू डेज बिफोर द एग्जामिनेशन बिकॉज रीडिंग टेक्स टाइम। ठीक है, एंड इफ यू हैवंट रीड मच इन योर प्रिपरेशन फ्रॉम पास्ट 6 months और इवन 1 year, तो यू कैन नॉट डू मच अबाउट रीडिंग, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन सो दैट आपकी फ्लुएंसी जो है वो अच्छी हो जाए और आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर नाउ लेट अस मूव टू ग्रामर पोर्शन। सो ग्रामर पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन एंड यू कैन डू मच अबाउट दिस पोर्शन इन जस्ट 1 or 2 or 3 or 4 days. Okay, even just before entering in the examination hall you can earn near about 5 to 10 marks while revising the rules of English grammar. So basically let me tell you there are total 120 basic grammar rules in English language. तो अगर आप उनको रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से तो आपके नियर अबाउट 20-25 क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं, आप उनको अच्छे से अपीयर कर सकते हैं। लेकर 20-25 क्वेश्चंस अपीयर होते हैं CDS के एग्जामिनेशन में एरर डिटेक्शन से। ठीक है, तो उनको आप लास्ट मिनट तक भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कन्वेंशनल अप्रोच होती है कि हाँ आप लास्ट मिनट तक रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि आप ट्रेडिशनल एग्जाम में नहीं जा रहे हैं, आप कंपटीशन देने के लिए जा रहे हैं एंड कट थ्रोट कंपटीशन है। द मोर यू विल रिवाइज द मोर मार्क्स you will get. Okay, let's come to the vocabulary portion. In vocabulary section there are questions like antonym, synonym, idiom, phrases, one word substitution, even the close passage and the kind of question that appear in FIBs like fill in the blanks. They cover the portion of vocabulary. Okay, so for vocabulary portion please revise all the words that you have studied in your preparation, and if you find new words or you have a book in which number of words are given, so try to revise them all टू द लास्ट मिनट ऑफ योर एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, वहाँ तक भी आप अगर रिवाइज करते हैं सो देयर इज़ नो बैड थिंग अबाउट दिस थिंग क्योंकि एग्जाम आपका है, आपको दुनिया को देख के नहीं चलना है। ठीक, टॉकिंग अबाउट लॉजिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी से जो क्वेश्चंस अपीयर होते हैं दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पैराजम्बल्स वेयर सेंटेंसेस आर गिवन एंड यू हैव टू अरेंज देम इन अ मीनिंगफुल एंड क्रोनोलॉजिकल मैनर। तो इसके लिए आप अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे और आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। बट एक चीज़ आप कर सकते हैं कि स्टिल फ्यू डेज आर लेफ्ट, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रैक्टिस as much question as you can and try to devise the strategy, try to devise the trick so that you can solve them in a one go. ठीक है, फिर अभी ये तो था कि आप लास्ट मिनट पे क्या कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, रीडिंग में क्या करेंगे, ग्रामर में क्या करेंगे, वोकैब में क्या करेंगे, लॉजिकल एबिलिटी में क्या करेंगे। नाउ कमिंग टू द थिंग कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर के साथ बैठे होंगे तब आप क्या कर रहे होंगे या तब आप क्या करेंगे, एंड यू शुड अटेम्प्ट विच क्वेश्चन एट द फर्स्ट गो इन द फर्स्ट आवर और विच क्वेश्चन यू शुड अटेम्प्ट इन द सेकेंड आवर और इन द सेकेंड गो। सो लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग कि इफ यू आर अपेयरिंग इन द CDS एग्जामिनेशन those 2 hours is yours and that paper is yours, है ना, no one can take those 2 hours from you. Okay, so आप क्या करिए, पहला मेरे ओपिनियन में अगर आप कोई और क्वेश्चन पोर्शन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, बट इन माय ओपिनियन यू शुड अटेम्प्ट RC एट द फर्स्ट बिकॉज
RC टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आपको क्या करना है कि पहले उसको अटेम्प्ट करना है ताकि आपके पास थोड़ा टाइम रहे, ताकि आप उसको टाइम दे पाएं, क्योंकि अगर आप उसको लास्ट में रखेंगे तो लास्ट मिनट की हड़बड़ी में वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उनके सही होने के चांसेस स्टार्टिंग में ज़्यादा होते हैं, लास्ट में बहुत कम होते हैं। तो अगर आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है तो आपको पहले RC अटेम्प्ट करना चाहिए। देन नंबर 2 विल बी योर पैराजम्बल्स, बिकॉज पैराजम्बल्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज उसमें लॉजिकली आपको उनको अरेंज करना होता है एंड दे कम इन हेफ्टी अमाउंट। ओके, सेंटेंसेस भी जो होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, तो आपको उनको टैकल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो फर्स्ट आवर आप उन सारे क्वेश्चंस के लिए रखिए, जैसे कि RC हो गया, पैराजम्बल्स हो गया। देन गो ऑन एरर डिटेक्शन। क्यों एरर डिटेक्शन? क्योंकि एरर डिटेक्शन में आपको सेंटेंसेस को एनालाइज करना है। अब वो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आजकल बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एरर डिटेक्शन करिए 3rd नंबर पे, ताकि आप एक एक क्वेश्चन को 40 to 45 सेकेंड्स दे पाएं। इससे ज्यादा किसी क्वेश्चन में देने की जरूरत नहीं है। Then in the last hour you can go on the questions like antonym, synonym, one word substitution, idiom and phrases and close passages, because इन questions में होता ये है कि you can do और you cannot do। यहाँ पे दिमाग चलाने वाली बात नहीं होती, यहाँ पे आप analyze नहीं कर सकते किसी चीज को। The more you can do is you can eliminate the options if you know the root words or you know the suffix meaning of that word। तो इससे ज़्यादा आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो इसको आप लास्ट में रखिए। And talking about how much you score in your examination to appear in the merit list of IMA or OTA, so in like from my experience I can tell कि you should score more than 90 marks in your English section so that you can appear in the merit list of CDS, because English is the most scoring subject among all 3 subjects. Okay, so you should score more than 90% marks. So this was the strategy or the thing that you can do in the examination hall, or what you should do in the last few days of before the examination. So let me take a bye from here. So this was all the strategy that I had to share with you. So all the best for your examination. Do well, and I want to end this session with a quote that if you fail to prepare, be prepared to be failed. Okay, so that's it. All the best for your examination. Thank you.